हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज बिहार गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बताया है कि बिहार आने वाले टाइम में बिहार जुडिशरी में 3 इयर्स रूल को लागू किया गया है। आज के दिन मतलब 4/10/2025 का यह न्यूज़ है। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है किसके द्वारा? तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार सरकार जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इनके द्वारा इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब ये नोटिफिकेशन कि 3 इयर्स रूल प्रैक्टिस रूल के बारे में, जिसमें उन्होंने बताया है कि 3 ईयर रूल को बिहार में जुडिशरी में लागू किया जा रहा है और इसके लिए क्या क्या कौन सर्टिफिकेट आप क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और वो आप कहाँ से बनवा सकते हैं, ये सारा इन्होंने फुल डिटेल बताया है। हाँ, ये इसका अभी जुडिशरी तो बिहार जुडिशरी आ नहीं रही है, इसका इन्होंने कुछ नहीं दिया है कि ये कब तक बिहार जुडिशरी आ सकती है, लेकिन हाँ आई होप कि ये आफ्टर इलेक्शन ही अब आए। तो इसमें रूल क्या है वो हम लोग फटाफट एक नज़र में देखते हैं। तो फर्स्ट इन्होंने बताया है कि 3 इयर्स प्रैक्टिस होनी चाहिए। 3 प्रैक्टिस मैंडेटरी है। अब ये 3 इयर्स प्रैक्टिस एज ए एडवोकेट है। अब ये 3 इयर्स प्रैक्टिस काउंट कब से होगी? तो इन्होंने बताया है कि उस डेट से, काउंटिंग के बारे में इन्होंने बताया है कि उस डेट से जिस डेट को आप या कैंडिडेट जो भी है, आप किसी भी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाएं, इनरोल करवाए हैं प्रोविजनली। जो शब्द उन्होंने लिखा है मैं वही एग्जैक्ट लिख रही हूँ। प्रोविजनली इनरोल किया गया है या रजिस्ट्रेशन करवाए हो, दोनों दिया है, इधर दिया है। रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो ये लोग उसी डेट से काउंट होगा, जिस डेट से मान लीजिए कि 15 जनवरी को किसी ने इनरोल करवाया, तो ये 15 जनवरी जो भी ईयर उनका रहा होगा उस ईयर में, उसी ईयर से मान लीजिए 2020 रहा, तो इनका प्रैक्टिस इसी 15 जनवरी से काउंट होगा और 3 इयर्स रूल लागू होगा। मतलब कि 3 इयर्स इनका कंप्लीट हुआ कि नहीं, ये 15 जनवरी से ही काउंट होगा। तो सिंपल सा बस यही है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है, ये तो बता दिया कि एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा। अब ये बताए हैं कि ये एक्सपीरियंस तो काउंट हो गया, मान लीजिए आपके पास 3 इयर्स हो गया, लेकिन अब ये आप बिहार जुडिशरी को जब फॉर्म भरेंगे तो कैसे प्रूफ करेंगे कि मेरे पास 3 इयर्स की प्रैक्टिस है? तो इसके लिए उन्होंने एक सर्टिफिकेट बोला है बनवाने के लिए। कौन सा सर्टिफिकेट? प्रैक्टिस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बनाना ज़रूरी है।
और हाँ, ये कब से मतलब कि ये लागू होगा ये 3 इयर्स रूल, तो जिस दिन एडवर्टाइजमेंट निकाली गई जाए, बिहार जुडिशरी जिस दिन अपना एडवर्टाइजमेंट निकाले उस डेट को आपका 3 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि आज ही से आप लोग ये सर्टिफिकेट बनवा के बैठ जाए, आज से आप नहीं बनवा सकते हैं। ये जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसी के बाद आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ऑन डेट लिखा है, ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। क्या लिखा है? ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट से आप ये उसके बाद ही आप ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। अब समझ में आ गया? इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। हो गया सर्टिफिकेट, अब बनवा लेंगे ये सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कौन बना सकता है ये बताया गया है। तो कहाँ बनवा सकते हैं? तो ये सिंपल सी बात है, उसी कोर्ट में जहाँ आप प्रैक्टिस करते हैं। जहाँ आप प्रैक्टिस करते हैं, यह सिंपल सी बात है। अब कहाँ तो समझ में आ गया कि कहाँ बनवा सकते हैं, कौन बना सकता है, यह पावर किसको दिया गया है, यह कौन बना सकता है। यह पावर किसको दिया गया है? तो यह पावर दिया गया है 2 लोगों को। मैं इसको डायग्राम से आप लोग को बहुत इजी वे में बता रही हूँ। फर्स्ट, उसी कोर्ट के जहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेम कोर्ट के प्रिंसिपल ये सुप्रीम नहीं, सेम लिखा है, सेम कोर्ट के प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर से जुडिशियल ऑफिसर से अब सेकंड किसको दिया गया है? ये तो इनसे बनवा लिए, ठीक है। अब ये कभी कभी हुआ कि इनसे आप नहीं बनवाए, तो दूसरी पावर किसको दी गई है? उसी कोर्ट के जहाँ प्रैक्टिस करते हैं किसी भी एडवोकेट, ऐसे एडवोकेट, किसी भी एडवोकेट से नहीं, ऐसे एडवोकेट जिनके पास मिनिमम 10 इयर्स की एक्सपीरियंस हो। टेन इयर्स एक्सपीरियंस हो। गया तो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर और एक जिनके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। अब ये 10 इयर्स वाले में एक पॉइंट और है। अब जिनके पास 10 इयर्स की प्रैक्टिस है वो तो मान लीजिए 10 इयर्स की प्रैक्टिस वाले से आपने एक सर्टिफिकेट बनवा लिया, एडवोकेट से एक सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया। इन्होंने ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बना दिया, अपना साइन वाइन कर दिया, लेकिन साथ में अब ये दिया गया है कि इस सर्टिफिकेट पर उसी कोर्ट के प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर का साइन होना चाहिए। जुडिशियल ऑफिसर का
साइन होना चाहिए। लास्ट में ये बनने के बाद सबसे पहले आपके एडवोकेट साइन करेंगे, उसके बाद ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर का साइन होगा, तब ये पूरा कंप्लीट सर्टिफिकेट आपका प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट बन गया। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने ये बताया है कि उस वैसे कैंडिडेट जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो ये अपना किससे बनवाएंगे सर्टिफिकेट? तो इनके लिए रूल बनाया गया है कि यह किसी भी ऐसे एडवोकेट से जिनके पास वही 10 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस हो। प्रैक्टिस एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस हो और उसके बाद ये सर्टिफिकेट बनाने के बाद उस पर किसका साइन होगा? तो ऐसे ऑफिसर का साइन होगा जिसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने टेन ईयर्स वाले ने ये यहाँ पर यही रूल है, ये बना दिए, ये कंप्लीट आपका हो गया। 10 ईयर्स वाले ने यहाँ अपना साइन कर दिया, लेकिन यह अभी इनकम्प्लीट है, अभी एज पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंट है। ऑफिसर साइन करेगा। तब जा कर के ये कंप्लीट होगा। साइन करवाना ज़रूरी है, इनका साइन ज़रूरी है, उसके बाद यह कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी 10 ईयर्स मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले से, जिनके प्रैक्टिस सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, लेकिन उसके बाद उस ऑफिसर से जिसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने साइन करने के लिए, प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट पर साइन करने के लिए अपॉइंट किया है, उससे फिर वो वहाँ ले जाकर उसे साइन करवाएंगे। तो यह पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट बन जाएगी और फिर जब बिहार जुडिशरी की वैकेंसी आएगी तब इसे आप जमा कर सकते हो। लेकिन अभी नहीं बनाना है, ये बार बार बता रही हूँ। ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के डेट से काउंट किया जाएगा और उसी वक्त आपको बनाना है। और एक लॉ कलर के बारे में इन्होंने बताया है कि अगर कोई लॉ के बारे में बताया कि तरह काम कर रहा है, लॉ क्लर्क की तरह, या लॉ को कोई लॉ क्लर्क की तरह काम कर रहा है, तो ये जितने दिन भी ये लॉ एज ए लॉ क्लर्क काम करेंगे, यह प्रैक्टिस में काउंट होगा। इनका क्लर्क के रूप में काम करना जो इनका होगा वो प्रैक्टिस में काउंट होगा। बस इतनी सी बातें बताई गई है, ज़्यादा घबराने और परेशान होने वाली बात नहीं है। बस आपको एक, जब एडवर्टाइजमेंट आए तो आपको एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर से या 10 ईयर्स एडवोकेट से जिनके पास मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, उसके पास जा कर के आपको ये बनवा लेना है। फिर जुडिशियल ऑफिसर के पास जा कर के आपको साइन करवा कर के रेडी रखना है, मतलब एडवर्टाइजमेंट के बाद, उससे पहले नहीं। तो इस तरह के बदलाव किए गए हैं। और नेक्स्ट ये तो आपको पता ही होगा कि पुराने लॉ नहीं आएंगे, ओल्ड लॉ, अभी कुछ कहा नहीं गया है इस बारे में, लेकिन पूरे चांसेस है कि ओल्ड लॉ नहीं आएंगे, न्यू क्रिमिनल लॉ आएंगे, लॉ ही लागू होगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जुडिशरी
कि वैकेंसी बहुत जल्द ही बिहार में एपीओ बिहार एपीओ और जुडिशरी दोनों आने वाली है। अब कब आएगी तो अभी एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ इलेक्शन है, तो आफ्टर इलेक्शन ही ज़्यादातर चांस है कि ये दोनों वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और मुझसे जो हेल्प हो सकेगा मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाती रहूँगी। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।